एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। और टाटा मोटर्स की एनालिस्ट कॉल कल अरेंज की गई थी, जिसमें सब बड़े एनालिस्ट को बुलाया गया था, जो चाहे आउट ऑफ इंडिया के हो चाहे इंडिया के हो। तो आज हम उनका पूरा क्रिस्प अपडेट देने वाले हैं, जो आपको किसी और यूट्यूब चैनल पर नहीं देखने को मिलेगा। और काफ़ी डिटेल्ड में हम बात करेंगे किस तरीके से एनालिस्ट यहाँ पर हम मानते हैं कि आने वाले टाइम में क्या एक्सपेक्टेशन है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बाई सेल या होल्ड का। और साथ ही साथ बताएंगे मैक्वायरी, प्रभुदास लीलाधर, मोतीलाल ओसवाल और कई बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट का क्या आने वाले समय में एस्टिमेट है और उनका क्या मानना है कि कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बारे में आपको कंपनी का क्या प्रोस्पेक्ट है वो देखने को पता चलेगा। और साथ ही साथ काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। और हमारा एंड में टारगेट प्राइस बताएंगे, जिसमें कि आप क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं आने वाले समय में, उसके बारे में पूरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं कंपनी के। आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स लिमिटेड ने यहाँ पे काफ़ी, कल देखा होगा आपने, करीबन 6% का गेन यहाँ पर शेयर प्राइस को देखने को मिला। और उसका जो मेन रीज़न था वो एनालिस्ट की कॉल। और एनालिस्ट ने भी यहाँ पर लगातार अपनी जो टारगेट प्राइस है वो इस ऑटो मेकर के लिए, मतलब कि टाटा मोटर्स के लिए बढ़ाते हुए नजर आए। उनका जो मेन रीज़न है वो ये है कि मार्केट शेयर है, जो चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो, मतलब कि पीवी और कमर्शियल व्हीकल, या चाहे बैटरी पावर्ड कार हो, हर में आउट परफॉर्मेंस दे रही है। साथ ही साथ हर में मार्केट शेयर राइज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आगे आने वाले समय में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बिसाइड द कंपनी इज रीइटरेटेड इट्स इम्प्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है। फ्री कैश फ्लो आप देख सकते हैं बड़े हैं। और साथ ही साथ जो टारगेट्स हैं, जो चाहे वो कमर्शियल व्हीकल के हो चाहे पैसेंजर व्हीकल के हो, और उनका जो एम्बिशन है कि नेट डेट फ्री बनना, वो भी यहाँ पे काफ़ी हद तक सक्सेस होता हुआ नजर आया, क्योंकि फाइनेंशियल्स में ये काफ़ी पॉजिटिव मूव देखने को मिल रहा है। और उनका मानना है करीबन वो फाइनेंशियल ईयर 24, मतलब कि 2024 तक यहाँ पर वो नेट डेट फ्री मतलब होता है कि आपके पास जितना डेट है उतना ही आपके पास कैश भी पड़ा हो, तो इसको बोलते हैं नेट डेट फ्री कंपनी। तो इनका मानना है कि वो फाइनेंशियल ईयर 24 तक टाटा मोटर्स को पूरा नेट डेट फ्री बना देंगे। तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट निकल के आता है। तो ये अब ये दो चीज़ें हो चुकी है। इसके बाद हम आ जाते हैं कंपनी ने यहाँ पर पूरी जो एनालिस्ट हैं उनको, ब्रोकरेजेस हैं उनको यहाँ पर क्या बताया है अपने अपने पूरे फ्यूचर प्लान्स के लिए, और उनका यहाँ पर क्या मानना है। तो नेक्सन, जो कि कंपनी की टाटा मोटर्स की सबसे, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में, तो सबसे खतरनाक नेक्सन है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हैं बिक्री देखने को मिली नेक्सन की टाटा मोटर्स में। तो ये काफ़ी पॉजिटिव है। और इसके अलावा कॉम्पैक्ट स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल इज ऑलरेडी एंड द ब्रोकरेजेस हैव टू से अबाउट द टाटा मोटर्स। तो अब हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। प्रभुदास लीलाधर ने यहाँ पर रिड्यूस की रेटिंग रखी है केवल, तो मैंने इसलिए इसको सबसे ऊपर रखा था। बाकी सबने यहाँ पे लगभग बाई की रेटिंग दी है। तो उन्होंने यहाँ पर 231 से 255 की बताया है। उन्होंने कहा कि शार्प फोकस ऑन द एग्जीक्यूशन इन कमर्शियल व्हीकल एंड पैसेंजर व्हीकल बिजनेस टू ड्राइव स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। उनका मानना है कि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस धीरे धीरे इंप्रूव होगा कमर्शियल व्हीकल में, पैसेंजर व्हीकल में। और साथ ही साथ उनका मानना है कि हेवी कमर्शियल व्हीकल आउटलुक इज ए पॉजिटिव। उनका मानना है कि हेवी जो कमर्शियल व्हीकल है उसमें आने वाले समय में यहाँ पे अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। और एक्सपेक्टेड है उनका कि यहाँ पर कंपनी करीबन 60 to 65% तक ग्रो कर सकती है फाइनेंशियल ईयर 22 तक। जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 22 तक 60 to 65% ग्रोथ इज नॉट अ मिनिमम ग्रोथ, इट इज अ मैक्सिमम। और इफ वी टॉक अबाउट द ऑटो इंडस्ट्री, दैट इज द ह्यूज ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ, अगर हम बात करें 60 to 65%। आई डोंट नो हाउ दे गिवन द प्राइस, आई थिंक इट विल बी वेरी surprising because they are talking all about the positives, but they are giving the prices which is even the current market price is higher than their target price. तो JLR, उनका मानना है कि JLR रिमेन सेम सेल्स स्केल पर रहेगा। उसमें यहाँ पे थोड़े से आप ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, बट फर्स्ट मूवर एडवांटेज का उनको फायदा मिला इंडिया में। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यहाँ पर उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट्स बन सकते हैं। वहीं अगर मोतीलाल ओसवाल, जो कि इंडिया के सबसे जाने माने, अगर हम बात करें ब्रोकरेज है, उन्होंने यहाँ पे बाई की रेटिंग दी है। उनका मानना है करीबन 390 या 400 रुपये आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर इतनी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। पैसेंजर व्हीकल में उनका मानना है कि बिजनेस की काफ़ी अच्छी सक्सेस रहेगी, मार्केट कवरेज बढ़ा है कंपनी का। इसके अलावा साइक्लिकल रिकवरी भी हो चुकी है। और ऑटो इंडस्ट्री की हम बात करें तो काफ़ी टाइम से ऑटो इंडस्ट्री डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रही थी। करीबन शेयर 67-670 रुपीज़ तक भी जाके आया, और उसके बाद अच्छी खासी ग्रोथ देते हुए अभी शेयर आपको बताएं तो 300 से 400 के बीच में यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 300 350 भी बोल सकते हैं, ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं लगती, 300 से 350 के बीच में। और अभी आज देखते हैं क्या प्राइस रहती है।
काफ़ी पॉजिटिव प्राइस है और डबल डिजिट मार्जिन यहाँ पर कंपनी के चल रहे हैं। इसके अलावा कंपनी की जो रिकवरी है जेएलआर वॉल्यूम्स में भी आती हुई देखिए फाइनेंशियल ईयर 21 में, मार्केट रिकवरी भी, और साथ ही साथ उनके जो प्रोडक्ट है जैसे सफारी अभी उन्होंने इवोक्यू लॉन्च किया, डिफेंडर लॉन्च किया, वो काफ़ी पॉजिटिव है। उनका जो आप देख सकते हैं मार्केट लगातार बढ़ता जा रहा है और डबल डिजिट मार्केट शेयर उनका ऑलरेडी है। मैनेजमेंट का मानना है कि वो आगे आने वाले समय में डबल डिजिट मार्केट शेयर को कैप्चर करेंगे और उनकी जो लीडरशिप है वो एसयूवी में और ईवी में अभी तक लगातार ज़बरदस्त है। तो ये मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि यहाँ पे करीबन 400 रुपये का टारगेट उनके हिसाब से बनता है। वहीं अगर एमके ग्लोबल की बात करें तो एमके ग्लोबल ने भी यहाँ पे बाई की रेटिंग दी है और उन्होंने बोला है कि यहाँ पर करीबन 305 से 355 रुपये, 305 से बढ़ाकर 355 कर दिए और मेरे को लगता है आने वाले टाइम में फटाफट से 355 आपको देखने को मिल जाएगा चार्ट पे। और इसके अलावा एग्रेसिव उनका मानना है कि प्रोडक्ट पाइपलाइन काफ़ी तगड़ी है, उनका जो परफॉर्मेंस है पैसेंजर व्हीकल हो चाहे आप हेवी व्हीकल हो तो वो काफ़ी अच्छा खासा ग्रो कर सकता है। और फाइनेंशियल ईयर 21 से 23 की बात करें तो वहाँ पर 49% की ग्रोथ है। 49% इज नॉट मतलब बहुत बड़ी ग्रोथ मानने को देखने को मिलती है और इनका मानना है कि मार्केट शेयर यहाँ पर रिकवर हो सकता है 50% तक। तो ये बड़ी बात है किसी भी कंपनी के लिए। और उनका मानना है कि रिमेन अंडर प्रेशर ड्यू टू द इंक्रीजिंग कमोडिटी प्राइस, जिसके कारण यहाँ पे थोड़ा सा अंडर प्रेशर देखने को मिल सकता है क्योंकि कमोडिटी जो प्राइस है, जो प्रोडक्ट बनाने की जो कॉस्ट है वो यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि कमोडिटीज़ जो उसको बनाने में चाहिए वो यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी। वहीं अगर हम बात करें मैक्वायरी जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा यहाँ पर ब्रोकरेज है, उन्होंने भी यहाँ पे बाइक रेटिंग दी है, उन्होंने यहाँ पे 400 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। तो आप देख सकते हैं लगभग सभी बड़े ब्रोकरेजेस ने यहाँ पे 400 रुपये के करीबन टारगेट दिए हैं और मैनेजमेंट का मानना है कि काफ़ी पॉजिटिव डिमांड ट्रेंड आने वाले समय में देखने को मिलेगी, वो चाहे कमर्शियल व्हीकल हो चाहे उनके मटेरियल कॉस्ट प्रोडक्शन हो, वहाँ पे भी इन्होंने करीबन 4 से 6% कटौती करने की कोशिश की और 25% कैश कॉस्ट में पर डे में यहाँ पर कटौती करने की कोशिश की है। और मैनेजमेंट टारगेट कर रहा है कि यहाँ पर ईबिटडा मार्जिन डबल डिजिट में यहाँ पर आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो, और नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में वो डबल डिजिट ग्रोथ की यहाँ पर वादा करते हुए नजर आए। चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो, वहाँ पर भी उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर भी अपनी आइज गड़ाए बैठे हैं और डबल डिजिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ईवी की बात करें तो यहाँ पर पेनिट्रेशन रेट ऑफ 10% ओवर द नेक्स्ट 5 years एंड द इंक्रीज मार्केट इन पैसेंजर व्हीकल्स, एक्सपेक्टेड ईवी पेनिट्रेशन ऑफ 10% ओवर द नेक्स्ट 5 years, इंक्रीज मार्केट शेयर इन ईवी 72%। उनका जो मार्केट शेयर है वो यहाँ पे अच्छा खासा ग्रो होता हुआ नजर आया और 10% का ईवी पेनिट्रेशन उनका मानना है। तो ये आने वाले समय में देखना होगा कि ईवी से किस तरह से टाटा मोटर्स को यहाँ पे फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इनकी जो गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी किफ़ायती है ईवी के मामले में बात करें तो और दूसरी कंपनीज के मुकाबले, और काफ़ी सही इनका प्रोडक्शन देखने को मिलता है, क्वालिटी भी बहुत तगड़ी टाटा मोटर्स की आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। ऐसे ऐसी सिक्योरिटीज़ की माने तो उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, जो इन्वेस्टर कॉल थी ऑनरल इन्वेस्टर डे के दिन उन्होंने बताया कि एक अपडेट दिया है और डोमेस्टिक आउटलुक और स्ट्रेटेजी के बारे में बात की टेक अवे की अगर हम बात करें इंडिया के कमर्शियल व्हीकल में यहाँ पर अच्छी खासी बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी। वहीं 38% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 22 में एक्सपेक्टेशन है। तो आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करें तो करीबन सभी एनालिस्ट का मानना है 38 to 50% की ग्रोथ या 60-65% भी बोला है बहुत उन्होंने। तो 38 अगर हम नॉर्मली माने तो 40 से 50% की ग्रोथ यहाँ पर आने वाले टाइम में ऑटो इंडस्ट्री में देखने को मिल सकती है। अगर चाहे बात करें स्क्रैपेज पॉलिसी हो, चाहे हम बात करें आपका पॉल्यूशन हो, हर जगह यहाँ पर अच्छी खासी आपको बढ़त देखने को मिल सकती है न्यू कार्स में। जी हाँ, क्योंकि अगर स्क्रैपेज पॉलिसी भी आती है तो यहाँ पर जो पुरानी कार्स है उनको हटाया जाएगा तो यहाँ पर बिक्री बढ़ती हुई नजर आएगी। और उनका मानना है कि यहाँ पर आने वाले समय में कमर्शियल व्हीकल की और साथ ही साथ पैसेंजर व्हीकल की डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके अलावा उनका मानना है कि इनका जो मेन एम है कि सुपीरियर वैल्यू टू कस्टमर देना और साथ ही साथ लोअर कॉस्ट के साथ, तो ये काफ़ी वैल्यू ऐड करता है उनके ओवरऑल जर्नी में। और इसके अलावा एम इज़ टू कंसोलिडेट द कंपनीज नंबर 3 पोजीशन इन द पैसेंजर व्हीकल विद द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। चाहे वो 2 नई एसयूवी उन्होंने करंट ईयर अगर हम बात करें 2020 में लॉन्च की है और अभी इन्होंने सफारी का भी यहाँ पर प्रमोशन करते हुए नज़र आते हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव है और आने वाले समय में देखते हैं किस तरीके की सेल्स बढ़ती है। और अगर हम देखें तो पिछले जनवरी का सेल्स डेटा हो या आप दिसंबर का सेल्स डेटा हो, काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। Q3 के फाइनेंशियल्स आप देखेंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स यहाँ पर नज़र आते हैं। तो ये चीज़ें पॉजिटिव मूव प्रदान करती है किसी भी ऑटो इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री के, जो जब अगर मैक्रो लेवल पे चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आती है तो स्टॉक में अपने आप कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। अब आ जाते हैं प्रभुदास लीलाधर, जिन्होंने अभी यहाँ पर एनालिस्ट कॉल में या इन्वेस्टर डे में हम बोल सकते हैं कि क्या
उनके जो टारगेट एरियाज थे उन्होंने बताया कि मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा गेन किया है, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो। इसके अलावा कंपिटिटिव लॉन्च यहाँ पर लगातार प्रोडक्ट्स का हुआ है, और ईबिटा मार्जिन के लिए जो कंपनी बोल रही है कि वो डबल डिजिट में लेके जाने वाली, वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा कंपनी के फाइनेंशियल्स के लिए, कंपनी की बैलेंस शीट के लिए। और फ्री कैश फ्लो ब्रेक इवन बाई फाइनेंशियल ईयर 23 उनका मानना है। और रिटेनिंग लीडरशिप इन इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में इंडिया में सबसे ज़्यादा पूरी आप अगर बिजनेस लाइन की बात करें तो टाटा मोटर्स के अलावा किसी के पास इतनी बड़ी बिजनेस लाइन है ही नहीं, क्योंकि उनके पास यहाँ तक बैटरी बनाने का टाटा केमिकल है, आप देख सकते हैं उनके पास टाटा मोटर्स है जिसमें वो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और उनके पास आप देख सकते हैं सारी पूरी जो सीरीज ऑफ जो प्रोडक्ट चाहिए वो सब कुछ है। टाटा एलेक्सी है जहाँ पे वो उनका प्रोडक्ट का बना सकते हैं, प्रोडक्ट का मतलब प्रोटोटाइप बना सकते हैं। और मतलब आप देख सकते हैं उनके पास पूरी बिजनेस चेन है जो और इंडिया में किसी के पास नहीं है, और उन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज का फ़ायदा भी लिया है। और साथ ही साथ उनका जो फोकस है वो भी यहाँ पर काफ़ी नज़र आता है, कस्टमर वो कमर्शियल व्हीकल हो चाहे पैसेंजर व्हीकल हो। तो स्टैंड अलोन बिजनेस पे आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा नज़र आता है। और नेट डेट फ्री अगर एक बार कंपनी हो जाती है तो यहाँ पर उनके पास काफ़ी बोझ कम होता हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके से सेल्स बढ़ रही है लग रहा है कि यहाँ पर 1 या 2 साल में नेट डेट फ्री भी हो जाएगी कंपनी। तो ये चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव है टाटा मोटर्स के पर्सपेक्टिव से। ICICI डायरेक्ट की माने तो ICICI डायरेक्ट ने यहाँ पे बोला है कि उन्होंने जब इन्वेस्टर डे प्रेजेंट किया टाटा मोटर्स का जो कि कल था, उसके अलावा उन्होंने अपडेट दिया है कि वो बिजनेस एनवायरनमेंट पे फ्यूचर आउटलुक पे काफ़ी फोकस नजर आए। और टू इंडियाज फेसिंग बिजनेस सेगमेंट्स एंड वी केम वे enthusiastic by existing progress that the company has been making in its डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल पैसेंजर व्हीकल टर्न अराउंड अफेक्ट्स। उनका मानना है कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो। और इनका भी काफ़ी बढ़िया फोकस है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की कमोडिटी में और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के साथ। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि जीरो ऑटोमेटिव नेट डेट लेवल बाई फाइनेंशियल ईयर 2020-24 एस्टिमेट इज ओपन टू पार्टनरशिप इन डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल गिवन सेगमेंट्स कैपेक्स नीड्स। तो जितनी नीड होने के बावजूद भी अगर कंपनी बोल रही है 2024 तक, उनका जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी तगड़ा है। आप देख सकते हैं लगातार उन्होंने चेंजेस किए हैं और लगातार अपनी जो एम्प्लॉय कॉस्ट है उसे कम करते हुए उन्होंने फोकस किया है कि कंपनी को एक सस्टेनेबिलिटी पर लाया जाए और उसे वापस से खड़ा किया जाए। तो ये काफ़ी पॉजिटिव नज़र आता है। अब आपने वो देखना होगा कि किस तरीके से सेल्स बढ़ती हुई नज़र आती है, किस तरीके से डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आती है, और उसी के बाद हम यहाँ पर कोई बड़ा डिसीजन ले पाएंगे कि आने वाले समय में ऑटो इंडस्ट्री में क्या वापस रिवाइवल की चांसेस बनते हैं या नहीं। वैसे तो सारी अगर हम बात करें ब्रोकरेजेस का मानना है कि यहाँ पे करीबन 50 से 60% का ग्रोथ आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बट लेट्स सी, क्योंकि जनवरी में यहाँ पे ग्रोथ दिखी है, फरवरी में यहाँ पर क्या दिखता है, मार्च का फर्स्ट वीक में हम यहाँ पर आपको डेटा पब्लिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि कितनी सेल्स फरवरी में देखने को मिली, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको इस तरीके की अपडेट्स मिल सके। अब आ जाते हैं मोतीलाल ओसवाल की। तो मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर इन्वेस्टर डे पे यहाँ पे बताया है कि कंपनी का कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डिस्ट्रप्शन में कंपनी ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। फाइनेंशियल ईयर 24 में नेट डेट फ्री की बात कही है कंपनी ने, और इंडस्ट्री में काफ़ी हाई सिंगल डिजिट मार्जिन है। तो ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव यहाँ पर बोला है। और अगर हमारी बात करें बीट द स्ट्रीट टारगेट की, तो हमारा मानना है कि यहाँ पर और इनसे भी ज़्यादा मानने का है हमारा। और हम 1 साल का अगर आपको टारगेट बताएं, क्योंकि शेयर अभी 305 या आप बोल सकते हैं 350 के अराउंड ट्रेड हो रहा है, बट हमारा मानना है यहाँ पे 500 रुपये का यहाँ पे, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री की ओवरऑल बात करें तो काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आए। दूसरी बात है कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। तीसरी बात है कंपनी के फाइनेंशियल धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं, और ईबिटा मार्जिन में ईबिटा मार्जिन में आप देख सकते हैं अच्छी खासी ग्रोथ। और यहाँ कंपनी का मानना है कि वो डबल डिजिट ग्रोथ का भी वादा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, और इसके अलावा कंपनी की सेल्स बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कंपनी के जो ब्रोकरेजेस है उन्होंने पॉजिटिव व्यूज़ दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के एक बड़ा पॉजिटिव बनाती है, और यहाँ पर हमारे को खड़ा करती है कि 500 रुपये का टारगेट आपको आने वाले समय में जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। वैसे हम 1 ईयर का दे रहे हैं, बट मेरा मानना है कि यहाँ पर आपको जल्दी ही ये शेयर प्राइस आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप शेयर को में ऑलरेडी बाई करके खड़े हैं तो आपको यहाँ पर होल्ड करना चाहिए, ना कि सेल करना चाहिए, क्योंकि रिवाइवल के चांसेस ज़्यादा हैं रेदर देन वापस घूमने के। और इसके अलावा अगर आपने बाई नहीं किया हुआ है तो आपको हर डिप पे बाई करने की राय है। हर डिप पे मतलब कि हर करेक्शन पे यहाँ पर बाई करने की राय रहेगी, क्योंकि अगर ऑटो इंडस्ट्री में रिवाइवल आता है तो टाटा मोटर्स विल बी द
ग्रेटेस्ट बेनिफिशियरी इन द ऑटो सेगमेंट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आपको अगर कुछ नहीं पसंद आया तो कमेंट में सेक्शन में बताएं, और आपको किस पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।